जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम लोग 45 का मान निकालते हैं, यानी साइन cos tan जो भी होता है उसका। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के निकालने के लिए। तो एक बेसिक सा चीज़ है, जब 45 निकालेंगे तो हम लेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, और जब हम लोग निकालेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री तो इसमें लेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज। देखिए कैसे है, जिससे आपको आसानी हो। हम क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं, ठीक है। माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। थोड़ा राइटिंग खराब है दोस्त, क्या करिएगा। चलिए यहाँ देखिए, समझिए इसे। हम क्या कर लिए, एक समबाहु त्रिभुज मान लिए ABC। तो देखिए सब जो है आपस में क्या है, बराबर है। और जब समबाहु है तो क्या है, AB बराबर BC बराबर AC। और देखिए आपको समबाहु त्रिभुज में आप लोग जानते होंगे हर कोण जो है 60 डिग्री का होता है, ठीक है। AB कितना 60, AB 60 और AB 60। अब जरा गौर करिएगा, हम सबको क्या मान लेते हैं, 2x। क्या कर लेते हैं हम, 2x मान लेते हैं सब भुजा के। तो देखिए AB भी हमारा 2x हो गया, BC भी और AC भी 2x। सबके हम क्या कर लिए, 2x मान लिए। आपको पता चल रहा है कि सब कोण जो है 60 डिग्री है, ठीक है। यानी कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री। सभी कोण कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के। बस आपका काम हो गया। अब आप क्या करिए, आइए और A से एक तीर चला दीजिए, इसे बोलते हैं लंब, और इसका नाम हम लोग देते हैं D, ठीक है। हम क्या कर दिए, AD लंब किस पे खींच दिए हैं दोस्त, BC पे। जरा वहाँ देख लीजिएगा, इसे लंब बोलते हैं, उल्टा T को। देखिए हमने AD लंब BC पे खींचा। जैसे ए राम है और ए रावण है, राम किस पे आ गए, रावण को मार दिए, यानी AD लंब BC। और जब यह काम हुआ तो देखिए ऊपर तो 60 था, तो इसे बीच बीच बांट दिया, तो इधर कितना हो गया 30 और इधर भी 30। कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब लंबवत गिरता है तो कितना डिग्री के दोनों तरफ कोण बनाता है, 90 डिग्री के, ठीक है, 90 डिग्री। यानी कोण D का मान कितना हो गया, कोण D बराबर 90 डिग्री। अब देखिए तो दोस्त आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री कुछ मिल रहा होगा, तो हम इसका एक चित्र अलग बनाते हैं, आधा के। चाहे आप इधर के लें चाहे आप इधर के लें, आपको मन है इधर के तो आप लोग ले लीजिएगा, हम इधर के लेते हैं। देखिए हम एक अलग चित्र बनाते हैं इसका, और ऊपर लिख देते हैं 2x। देखिए ऊपर क्या नाम है, A, इधर D और इधर C। और ये आपका समकोण है, A आपका 60 डिग्री और ये आपका कितना है, 30 डिग्री। सेम टू सेम यही चित्र है और कुछ नहीं है। A आपका है 2x। तो देखिए आप एक बात समझिएगा दोस्त, A भुजा 2x था, और जब बीच में गिरता है तो इधर x हो जाएगा और इधर x। ये आपको समझना पड़ेगा। तो आधा आपका कितना हो गया, DC x। DC आपका कितना हो गया, x। आपको किसका वैल्यू चाहिए, AD का। तो AD आपका क्या है, P है, तो हम निकाल लेंगे AD। देखिए AD हम इसे निकाल लेते हैं यहाँ पे, AD बराबर अंडर रूट, यानी AC के स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, यानी H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा दोस्त, 2x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। 2 का कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और घटाइएगा तो 3x स्क्वायर, और x बाहर निकल जाएगा और √3 अंदर ही जेल में अपना सड़ रहा है, रहो तुम वहीं। तो यानी हमारा AD का भी वैल्यू कितना मिल गया, x√3, यानी x√3।
अब हम कुछ नहीं करेंगे, जिस तरह से हम क्वेश्चन करवाए थे उसी तरह से हम करेंगे। एक बार हम लोग 60 के लेके चलेंगे, एक बार 30 के लेके चलेंगे। तो पहले हम लोग 60 के ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखिए 60 के लेके चलते हैं तो क्या होता है, हम यहाँ पे लिख देंगे कोण 60 डिग्री के लिए। पहले आप साइन के निकालिए, पहला साइन 60 डिग्री। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बटा H। तो आप इसमें P खोजिए, 60 के अनुसार तीर चलाइए इस पे। तो P आपका कितना हो गया, x√3 और H का मान 2x। तो यहाँ पे आकर पुट कर दीजिए, x√3 अपॉन 2x। तो x कैंसिल दोस्त, और कितना बच गया, √3/2। ये आपका कितना हो गया, साइन 60 का मान √3/2। और ना हो तो बुक में आप चेक कर लीजिए। और अगला हम लोग निकालते हैं cos 60 के, cos 60। तो क्या इसका फॉर्मूला होता है, B/H। अब हम B के मान खोजेंगे। देखिए 60 और D ये समकोण के बीच में कौन है, x। x बटा कितना हो जाएगा, 2x, यानी x बटा 2x। h का मान कितना है वहाँ पर 2x, तो x 1/2 कितना हो गया आपका, 1/2। बहुत आसान है दोस्तों, और कुछ नहीं है। तीसरा देखिए tan 60 का, tan 60 का पहले फॉर्मूला लिख लीजिए P/B। P का मान कितना है दोस्त, x√3 और B का मान कितना है, x। तो हम लोग कितना लिख देंगे, x√3 अपॉन x। तो x कैंसिल, और हमारा कितना बच जाएगा, √3। सिंपल सा। अब हम लोग निकालते हैं चौथा cot के, cot 60 का कितना हो जाएगा, B/P। अब देखिए B का मान कितना है, इसके अनुसार से x, और P का मान कितना है, x√3। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर लेंगे। कितना हो जाएगा, x/x√3। x कैंसिल, तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 और √3, 1/√3 आपका जो है हो गया cot 60 के। अब हमें और दो बच गया है, और एक है sec 60। तो देखिए sec का फॉर्मूला क्या था दोस्त, H/B। आपको फार्मूला ज़रूर याद रखना पड़ेगा। h का मान कितना है, 2x, वहाँ से पुट करिए। और b का मान कितना है, x। तो x कैंसिल, और कितना हो गया, 2। देखिए sec 60 का मान कितना आ गया, 2। अब हम लोग निकालते हैं cosec 60 का। एक आपका कितना हो जाएगा, H/P। h का मान कितना है दोस्त, 2x, और p का मान कितना है, x√3। 2x अपॉन x√3, x कैंसिल, आपको कितना बच जाएगा, 2/√3। अगर आप नोट करना चाहते हैं इतना तो नोट कर लीजिए। और केवल हम अब यहाँ पे जो 60 है, यहाँ पे हम 30 करके अब बताएंगे, और कुछ नहीं, सेम टू सेम सब चीज़ वही है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम ज़रा चेंज करते हैं। तो चलिए आप लिख लीजिए वीडियो को रोक कर, हम इसे ज़रा साफ करके अब 60 डिग्री के लिए बनाते हैं। ओ माफ़ करिएगा, 30 डिग्री के लिए। आप में दिमाग है तो ज़रा कोशिश करिए, और ना हो तो तब देखिए आप। इतना आसान है त्रिकोणमितीय मान निकालने के लिए कि पूछिए नहीं। चलिए देखिए, अब हम लोग करते हैं 30 के लिए, यानी कोण 30 के लिए। देखिए पहले हम यहाँ लिख लेते हैं फॉर्मूला, फिर आते हैं इस पे। पहला हम निकालते हैं साइन 30 डिग्री का। अब हम लोग इस कोण के अनुसार चलेंगे, हम इसे मानेंगे थीटा, यानी 30 हमारा ए होगा, तो हम किसे कहाँ से तीर मारेंगे, ऐसे। तो साइन 30 तक ई क्या हो जाएगा आपका, P। देखिए 30 में ई P, और यह हो जाएगा B, और ये हो गया आपका H। और देखिए उल्टा हो गया, ई तीर चला तो P हो गया, ये थीटा, और समकोण के बीच में B हो गया, सबसे बड़ा वाला था H, वो सब में रहेगा। तो देखिए साइन 30, तो साइन 30 का फॉर्मूला क्या होगा, P/H। और P का मान कितना है दोस्त, देख लीजिए नीचे जो है x,
और एच का मान कितना है 2x, यानी x कैंसिल, आपका कितना हो गया 1/2। दूसरा cos 30, cos 30 का क्या होता है दोस्त b/h। देखिए b का मान कितना है, ऊपर देखिए, ऊपर जैसे खड़ा है x√3 और h का मान कितना है 2x, यानी x कैंसिल और कितना हो गया √3/2। और अगला हम देखते हैं थर्ड tan 30, तो क्या हो जाएगा इसका p/b। देखिए p का मान कितना है आपका x और x/√3 और b का मान कितना है x√3, x कैंसिल और कितना आ गया 1/√3। चौथा आप निकालिए cot के, तो ये आपका क्या हो जाएगा b/p। b का मान जल्दी बताइए कितना है x√3 और p का मान कितना है केवल x कैंसिल कितना हो गया cot 30 का मान √3। अब दो और बच गए हैं, उन्हें भी जरा ले लेते हैं। हम क्या क्या कह रहे हैं, sec 30, जरा हम इसमें फास्ट कर दिए हैं, आप लोग समझ गए थे पिछला, इस कारण से। देखिए sec 30, तो हमें sec 30 का फॉर्मूला क्या चाहिए h/b। h कितना है दोस्त 2x और b का मान कितना है x × √3, x कैंसिल और कितना होता है 2/√3। और हम अगला चाहिए cosec 30, इसका क्या होता है h/p। h का मान कितना है 2x और p का मान कितना है आपका x, यानी x कैंसिल और कितना हो गया 2। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप याद कर लीजिए और खुद से सोल्व करिए। और अगला वीडियो जो होगा वो 0 से लेकर 45 डिग्री के बीच में होगा। देखिए वो आपको जो है बुक में समझ में नहीं आएगी, और अगर टीचर्स पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, वो आपको समझाए होंगे, आपको बुक से नहीं आएगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो हो सके तो आप टीचर से अपना पढ़िए, और नहीं तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जो अगला वीडियो है हम उसी पे बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद,